चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सख्ती के साथ रेवेन्यू विभाग के पटवारियों से लेकर टॉप पोस्ट पर बैठे तहसीलदारों तक और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों तक सबको ये बात साफ कर दी है कि जल्द से जल्द रेवेन्यू रिकॉर्ड को आसान यानी सरल कर दिया जाए, आसान भाषा में लिखा जाए ताकि लोगों को समझ आए कि उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड कहता क्या है। उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो जमीन है उसकी किस्म कौन सी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो जिस जमीन के ऊपर वो कब्जा करके या जिस जमीन को वो अपना कह रहे हैं वो जमीन आखिरकार क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक वाकई उन्हीं की है, क्योंकि सारा झोल रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। आम आदमी बार बार ये कहता है कि जैसे उर्दू और फारसी की समझ नहीं है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि पटवारी ने लिखा क्या है। आप आज भी अगर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए चले जाएं या पुलिस थाने की किसी रिपोर्ट के ऊपर कोई कॉपी बनकर आ जाए तो आपको कुछ समझ में नहीं आया इन्होंने लिखा क्या है। और अब तो हालात यहां तक आप पहुंचे हैं कि कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाला तो मिलेगा, लेकिन उर्दू से उर्दू लिखने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो अगर हालात इतने पेचीदा हो गए हैं, इन पेचीदा हालात के बीच में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो कामकाज है और जिस तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लोग परेशान हैं, उन तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने साफ दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को साधारण जुबान में लिखा जाए ताकि लोगों को ये रेवेन्यू रिकॉर्ड समझ में आए। अगर रेवेन्यू विभाग ने जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल नहीं किया तो गाज भी गिर सकती है। मामला यूं बना कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक मीटिंग ली और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि म्यूटेशंस को नए तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाए और 1 महीने का वक्त दिया गया है कि आप गैर मुमकिन खत जो है उसे दोनों कश्मीर और जम्मू दोनों केंद्र शासित प्रदेश के इन दोनों भागों में जल्द से जल्द गैर मुमकिन खत को आप डिमार्केट करें, आइडेंटिफाई करें। गैर मुमकिन खत को लेकर भी लोग परेशान हैं। पटवारियों के, तहसीलदारों के, नायब तहसीलदारों के, गिरदावरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। चीफ सेक्रेटरी ने इसीलिए कहा जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कीजिए। अब डायरेक्शन तो दे दी गई है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर इस डायरेक्शन का पालन होगा? अगर आप तहसीलदारों की बात करें, उनका हाल तो यह है कि तहसीलदार सरकारी जमीन के ऊपर जो कब्जा है उस कब्जे को हटाने से भी आज डरते हैं, क्योंकि लोग फौरन कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट से स्टे लेकर आते हैं। स्टे 2 पार्टीज के बीच में होगा, लेकिन तहसीलदार साहब ये कहेंगे कि जनाब ये तो सरकार को भी कोर्ट ने मना किया हुआ, जबकि सरकार को कोर्ट ने कहीं पर मना नहीं किया होगा कि आप कार्रवाई ना करें। लेकिन इस डर से कि हमें कोर्ट में ना जाना पड़े, इस डर से क्योंकि नए तहसीलदार हैं, यंग हैं और कैरियर की जाहिर सी बात है, तहसीलदार बनने के लिए पहले वक्त लगता था, उसके बाद आपको तहसीलदार बना दिया जाता था। लेकिन अब चूंकि जूनियर केस फौरन तहसीलदार बन जाते हैं तो वो जो ब्रेवरी और वो जो हिम्मत दिखानी होती है इन फैसलों को लेने में, उसमें जरा वो ब्रेवरी और वो हिम्मत दिखाने में वो कमजोर नजर आते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने यह कहा कि जो जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, जिन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके कारण फ्रॉड होता है, सिस्टम में करप्शन होता है और उसके अलावा आम आदमी को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी ने याद कराया, फरवरी के महीने में आपको कहा गया था रिकॉर्ड को सीधे साधारण भाषा में लिखिए और ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दे दी गई कि आप फौरन साधारण भाषा में इसको लिखें और फील्ड ऑफिसर्स को भी यह कहा गया, पटवारी तक और पटवारी से ऊपर तक, कि आप ऑफिसर जो मुलाजिम है उनकी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा क्लियर कीजिए, खासतौर पे आम लोगों को, और प्राइमरी फोकस जो है वो म्यूटेशन पर, फर्द पर, निशानदही पर और बाकी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड आम नागरिक को सर्विसेज मिल रही है उस पर होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मीटिंग जब ली तो सारा फीडबैक लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि नई म्यूटेशनें नॉर्मल जुबान में आप लिखेंगे, नई म्यूटेशन को आप सख्त और मुश्किल उर्दू में नहीं लिखेंगे। अगर आपने नई म्यूटेशनों को भी सख्त और मुश्किल उर्दू में लिखा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम रिकॉर्ड और कॉरस्पॉन्डेंस एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट बिजनेस की वो अंग्रेजी में पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में हो रही है। जुडिशरी का सारा कामकाज जो है वो अंग्रेजी में हो रहा है और कुछ लैंग्वेजेस को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, लेकिन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फील्ड फंक्शनरीज हैं वो जानबूझकर उर्दू का इस्तेमाल करते हैं।
सख्त उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, बजाय रिपोर्ट अंग्रेजी में लिखने के जानबूझ के रिपोर्टें उर्दू में लिखते हैं ताकि किसी की समझ में कुछ ना आए। जिस बेचारे को फर्द दी जा रही है उसको पता ना चले कि यह फर्द के अंदर लिखा क्या है, यह मरला किसका है, यह कनाल किसका है, मालिक किसका है। और हालत तो यहां तक है, कई बार एक दो मामले तो ऐसे भी सामने आए जिस आदमी को फर्द जिस नाम से दी गई वो नाम ही उसका नहीं था। हालांकि ये आज से कम 4-5 साल पुरानी बात है, पर यह भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होता रहा है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमियों का जहां तक ताल्लुक है, जो सीनियर ऑफिसर हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनका हाल भी यह है कि वो भी कुछ सख्त जो लैंग्वेज लिखी गई है इन कागजात में वो भी उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ज्यादातर जो ऑफिसर लगाए गए हैं उन ऑफिसरों को उर्दू जुबान की समझ नहीं है, फारसी जुबान की समझ नहीं है, तो वो सरपना क्या कहते हैं आम लोगों को कुछ समझाएंगे। जब आप खुद रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं पढ़ सकते हैं तो आप जब खुद रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं पढ़ सकते तो किसी को रेवेन्यू रिकॉर्ड आप समझाएंगे क्या। तो इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर यह दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इसको साधारण लैंग्वेज में लिखा जाए। और दूसरा उन्होंने गैर मुमकिन खट को भी लेकर कहा कि फौरन जो है इसकी डिमार्केशन का प्रोसेस जो है उसे एक्सपेडाइट करें और पूरी एक्सरसाइज 1 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल की जाए। उसके बाद यह भी याद होगा आपको कि पिछले साल जनवरी में सरकार ने गैर मुमकिन खट को डिमार्केट करने के लिए एक प्रोसीजर निकाला था। अब उस गैर मुमकिन खट को डिमार्केट करने के लिए जो प्रोसीजर निकाला गया उस पर चूंकि कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो रही थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन अब डायरेक्शंस दे दी गई हैं। क्या अब इन हिदायत के बाद, क्या हम इन दिशा निर्देशों के बाद, क्या अब इन डायरेक्शंस के बाद, तीनों जुबानों में बोल रहा हूं ताकि समझ आ जाए पटवारी साहिबान को, क्या इन डायरेक्शंस के बाद अब पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, क्योंकि यही रीढ़ की हड्डी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, क्या आप ये रिकॉर्ड अंग्रेजी में लिखेंगे? क्या आप जो रिकॉर्ड आपको उर्दू में मिलता है इसकी आपको कोई समझ नहीं आती, क्या वो आपको अंग्रेजी में मिलेगा? देखना आने वाले दिनों में यह होगा। चीफ सेक्रेटरी ने डायरेक्शंस तो दे दी हैं, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हालात ये हैं कि फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू भी अगर किसी के लिए कह दे कि यार इसका रिकॉर्ड सीधा करो, तो 6 महीने से पहले वो रिकॉर्ड एफसी के कहने पर सीधा नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितनी भी इंटरवेंशन करे, पटवारी की नहीं मर्जी होगी तो रिकॉर्ड सीधा नहीं होगा। डिवकॉम कितनी मर्जी इंटरवेंशन कर ले, पटवारी की मर्जी होगी तो रिकॉर्ड सीधा होगा, अगर मर्जी नहीं होगी तो आप जो मर्जी कर लो रिकॉर्ड सीधा होने वाला नहीं है। अब डायरेक्शन चीफ सेक्रेटरी ने दे दी है, देखना यह है क्या जमीन पर जो ऑफिसर ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, ना डिवकॉम की, ना एफसी की, ना सेक्रेटरी रेवेन्यू की मानते हैं, क्या इन रेवेन्यू ऑफिसरान को चीफ सेक्रेटरी ने जो हिदायत दी हैं क्या वो उसका पालन करेंगे? जो डायरेक्शंस दे दी गई हैं क्या वो उन डायरेक्शंस को पर खरा उतरेंगे और सिस्टम को करेक्ट करने में लग जाएंगे? इस पर हमारी नजर रहेगी और जब भी कोई खबर मिलती है आपसे जरूर शेयर करेंगे।